दीपाल का SO5 IF अवार्ड 2025 ये विन कर चुकी है। पाकिस्तान में फिलहाल जितनी भी सी सेगमेंट के अंदर जो हम SUV गाड़ियां आ रही हैं उन सबसे ज्यादा साइज में ये जो गाड़ी है ये बड़ी है। हर तरह के जो है वो ADAS के फीचर्स भी इसके अंदर जो है वो मिल जाते हैं आप। और ये देखें यहाँ से जिस साइड को मैं कर रहा हूँ तो ये कैमरा को उसी साइड पे नेविगेट भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं हैरान मंसूर। इस वक्त जिस गाड़ी का रिव्यू हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है दीपाल का SO5, जो कि अगेन अपने डिजाइन फिलोसफी के एतबार से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो पावर फिगर्स और उसकी दीगर चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा कमाल की। और अगर इसके डिजाइन की बात ही कर लेते हो तो इसी गाड़ी के पास ये एजाज हासिल है कि IF अवार्ड 2025 जो है वो भी ये विन कर चुकी है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल डिजाइन फिलोसफी है वो सारी जो है वो स्पेसशिप की तरफ से जो है ना इंस्पायर्ड है। अगर हम इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं वो भी बहुत कमाल का है, यानी इसके जो व्हील्स को प्रॉपर पावर मिलती है वो इसकी मोटर से मिलती है और उस मोटर को ड्राइव कर रही होती है इसकी 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है और वो इसकी मोटर्स को चलाती है। और उसके साथ अगर हम इसकी प्योरली रेंज देखें तो वो 170 किलोमीटर की है। बट अगेन बात फिर वहीं पे आती है कि इसकी इतनी ज्यादा हाइप इस वजह से क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे रीव यानी रेंज एक्सटेंडेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ ही आपको तकरीबन 1200 के करीब जो है वो रेंज प्रोवाइड करती है। और इसमें जो इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 44 लीटर की है और 44 लीटर और प्लस इसकी 27.28 किलोवाट आवर की अगर आप उसको करें तो उससे जो आपको पावर फिगर्स मिलते हैं वो 215 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 320 ऑफ न्यूटन मीटर टॉर्क भी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और उससे ये आपको तकरीबन जो है वो 1200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इसका फ्रंट को ही देखें तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी मैं इस साइड प्रोफाइल को डिस्कस करता हूँ तो ये जो ऊपर आया है तो ये आपको ये बहुत ही कमाल के DRL यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको वही हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि अगेन जो है वो बैटरी स्टाइल के अंदर है और ऑटो एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपके पास फ्रंट कैमरा है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पे एक ग्रिल है जो ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होती है। बट यहाँ पे आपको एक क्रोम की एक फिनिशिंग मिल रही है जो कि बहुत कमाल की लगती है। पाकिस्तान में फिलहाल जितनी भी सी सेगमेंट के अंदर जो हम SUV गाड़ियां आ रही हैं उन सबसे ज्यादा साइज में ये जो गाड़ी है ये बड़ी है। 18 इंच की इसके अंदर अगर आप देखें तो डुअल टोन के अंदर और मशीन फिनिश के अंदर जो है वो आपके पास रिम मिल जाते हैं, रिट्रैक्टेबल इसके साइड मिरर है, कैमरा है, साइड पे इंडिकेटर है। बट इसकी चाबी जो है वो भी इसके दीपाल के लोगो वाले स्टाइल के अंदर है। और अगर आपके पास की है तो आप इसको अगर यहाँ से अनलॉक करेंगे तो इसके जो है इस तरह से जो है वो फ्लश डोर हैंडल है जो कि इस तरह से बाहर आएंगे और इसका मिरर भी इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करें तो आपके पास पिलर लेस जो है उसकी विंडो भी मिल जाती है। नीचे भी अगर आप आए तो वही आपके पास जो है वो इसकी प्लास्टिक के जो कार्ड्स हैं वो थ्रू एंड थ्रू चलते हुए जो है इसके पीछे तक भी आते हैं। और यहाँ पे अगर आप आए तो आपके पास जो है वो इसका चार्जिंग सिस्टम भी यहाँ पे मिल जाता है, यानी AC और DC चार्जिंग है। AC और DC चार्जिंग की भी अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपको 30 to 80% के ऊपर जो है वो चार्ज कर देती है। स्टार शेप के अंदर जो है वो आपके थ्रू एंड थ्रू टेल लाइट जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, दीपाल का लोगो है। ऊपर भी अगर आप देखें तो आपके पास स्पॉइलर के साथ भी जो है वो आई माउंट ब्रेक लैंप भी यहाँ पे मिल जाता है। SO5 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे दीपाल की ब्रांडिंग है और पीछे आपके पास कैमरा है और रेयर बम्पर है वो भी उसी प्लास्टिक शेप के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन 45 लीटर 490 लीटर के करीब जो है ना इसकी यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाती है और 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है। अगेन सेफ्टी के एतबार से अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसके पास आपको जो है वो आपकी किट मिल जाती है जो कि सेफ्टी किट है, यानी टायर चेंज करने के लिए। राइट साइड पे आपके पास बूट में एक LED लाइट मिल जाती है, एक पावर सॉकेट मिल जाती है 12 वोल्ट की। तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपके पास इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसको आप यहाँ से तकरीबन ये 44 लीटर की इसकी कैपेसिटी है जिसमें आप फ्यूल टैंक को भरवा सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो है वो चार्जिंग का सिस्टम भी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे इसकी कुछ जो है वो प्रिकॉशंस भी लिखे हैं। बट अगेन गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह का आ जाए। जैसे ही आप इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किस्म की आपको एक प्रीमियम किस्म की जो है वो यहाँ पे फील आती है। आपको लगता है कि आपके किसी जो है वो स्पेसशिप के अंदर जो है वो बैठ गए हैं। बट अगेन अगर मैं इसके दरवाजे की बात करता हूँ तो आपके पास राइट साइड पे दीपाल का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है और इस गाड़ी के अंदर जो है वो 14 के करीब जो है वो स्पीकर मौजूद है, यानी 14 स्पीकर है। देन आपके पास जो है वो आपके गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए आप अपने मिरर्स को जो है वो क्लोज कर सकते
सकते हैं और इसके अंदर भी एंटी पिंच फंक्शन मौजूद है। इसका इंटीरियर जो है वो आपको परफोरेटेड मिल रहा है, जो कि कॉस्मिक अंबर इसको आप कलर कहते हैं, उसके अंदर आपको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ये 8 वे पावर है और प्लस इसके अंदर जो है वो लंबर स्पोर्ट भी मौजूद है। तो आपके राइट साइड पे जो है वो यहाँ पे आपको फटीग सेंसर भी मिल जाता है। इसी तरह से आपके पास हेड अप डिस्प्ले भी यहाँ पे है। जो डैशबोर्ड के अंदर जो है वो एम्बियंट स्लाइड जो है वो भी यूज की गई है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत कमाल का है, बहुत खूबसूरत है। राइट साइड पे आपके पास जो है वो आपके मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए, और लेफ्ट साइड पे आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और उन तमाम चीजों को जो है वो भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर कोई बटन नहीं देखने को मिला, और ये जो इसकी सनफ्लावर एलईडी स्क्रीन है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और इसको सनफ्लावर इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस तरह सूरजमुखी के फूल होते हैं तो वो जिस जानिब सूरज होता है उसी तरफ होता जाता है। तो इसी तरह से क्योंकि मैं बैठा हूं तो ये बिल्कुल जो है वो मेरे एंगल पे आ गया और मुझे जो है वो इस तरह से दिखा रही है, और इसकी तमाम चीजें जो है वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई स्टार्ट ऑफ स्टार्ट कोई इस तरह का बटन नहीं है, सिर्फ आपने ब्रेक प्रेस की तो आपकी गाड़ी जो है वो ऑन है। अगेन आपके तमाम चीजें जो है वो यहीं पे मिल रही है। आपका स्पीडोमीटर ये है, आपका ड्राइव का जो इस वक्त गियर है यानी पार्किंग मोड के अंदर हो तो वो यहाँ पे है, रेडी है चलाने के लिए, लाइट्स ऑन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑन है, सीट बेल्ट्स नहीं पहनी हुई बंदों ने, और इसके तमाम जो वो फीचर यहीं पे। और इसके साथ साथ जो इसकी नेविगेशन है वो भी ऑनलाइन और ये 4G के साथ कनेक्टेड भी है। अगेन ओवरऑल गाड़ी को अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो सारी चीजें जो है आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक आप इसका फ्यूल टैंक खोलना चाहते हैं, आप इसकी विंडो खोलना चाहते हैं, आप इसका इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी उसमें करना चाहते हैं। बट अगेन अगर मैं इसको इसके इस मून रूफ को जो है इसके ऊपर से जो शेड है इसको हटाना चाहता हूं तो जस्ट इसको यूं प्रेस करूंगा तो ये जो है इसका ये फुली ओपन करता हूं तो ये इस तरह से जो है इसका मून रूफ का जो शेड है वो ओपन हो जाएगा। देन मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ये स्टॉप हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये फिर क्लोज हो जाएगा। बट फॉर द वीडियो पर्पस आई थिंक ये खुला रहना चाहिए, ज्यादा अच्छी लाइट हो जाएगी। ईवी मोड के ऊपर है, फ्यूल के हैं या कंबाइन, तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। देन इसके अंदर अगेन ऑटो पायलट और ड्राइविंग असिस्टेंस के इसके अंदर तकरीबन जो है वो 20 के करीब जो है वो ADAS के फीचर भी जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि दीगर गाड़ियों के अंदर उस तरह से नहीं मिलते। तो यानी आपके पास जो है वो हर तरह के जो है वो ADAS के फीचर्स भी इसके अंदर जो है वो मिल जाते हैं, पार्किंग के, सेफ के, ड्राइविंग असिस्टेंस के, काफी ज्यादा। देन अगर व्हीकल बॉडी की बात करते हैं तो ये भी इसके अंदर आपको वेलकमिंग सीट मिल जाती है, ऑटोमेटिक पार्किंग अनलॉक, और वो भी फीचर्स को आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसा मैं बता रहा था कि एम्बिएंट लाइट के अंदर 64 के करीब आपको कलर मिल जाते हैं। जैसे उसको आपने इस तरह से करना है और आप इसको जिस भी कलर स्कीम के साथ करना चाहते हैं तो ये आपको उसी में ले जाएगी। देन आप हेडलाइट्स को भी यहाँ से जो है वो ऑटो भी है, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एनर्जी के अंदर आते हैं तो इस वक्त इसकी 11% बैटरी है जो कि आपको 1 किलोमीटर की रेंज देगी। एंड अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो लास्ट आपकी क्या जर्नी थी, देन इसके अंदर TPMS भी है, और जो कि आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को भी है वो भी यहाँ पे देख दिया। देन साउंड आ गया, डिस्प्ले की बात करते हैं, और यानी इसके अंदर देन एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले तो हर किसी के अंदर मौजूद होता है आजकल की, यानी आपको लगता है कि वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। देन इसके ये सिस्टम अपग्रेड और वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये इसका ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर होती रहती है। देन आपके पास जो है मुख्तलिफ सीन मोड है जिनको आप अपनी मर्जी से, यानी एक पेट मोड है, देन आपके पास एक कार वॉश मोड है जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो इसका 360 पैनोरामिक जो है व्यू भी है। देन 3D के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो ये आपको आपकी गाड़ी का प्रॉपर एक व्यू दे रहा है। और ये देखें यहाँ से जिस साइड को मैं कर रहा हूँ तो ये कैमरा को उसी साइड पे जो है वो नेविगेट भी कर रहा है। देन अगेन यहाँ पे आते हैं तो इसकी जो सीट्स हैं वो भी फ्रंट वाली जो है वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो AC की वेंट्स हैं, एंड यहाँ पे आपके पास 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है। बट यहाँ पे भी आप देखें तो इसके अंदर भी आपको जो है वो यहीं पे क्रोम की फिनिशिंग है, और इसके साथ साथ एम्बिएंट लाइट भी जो है यहाँ पे कप होल्डर्स के बाद हमारे पास सेंटर कंसोल मिल जाता है। और आपके पास यहाँ पे जो है आपके वैनिटी मिरर के अंदर भी जो है वो LED लाइट यहाँ पे मिल गई, और इसी तरह से हैजर्ड लाइट का बटन मौजूद है। देन आपके पास इस लाइट को आप अगर इस तरह टच करेंगे तो ये ऑन ऑफ भी हो जाएगी। अब इसकी जो रेयर सीट्स है जरा उनको भी जाके देखते हैं। और रेयर प्रोफाइल में जब जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो कोई एज सच एंट्री एग्जिट में कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। डोर
हैंडल ओपनर मिल जाता है, दीपाल का ऑडियो सिस्टम है, यहाँ पे भी स्पीकर है और पीछे भी जो है वो आपको सीट्स काफी कंफर्टेबल है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक आर्मरेस्ट है जिसमें आप कप होल्डर्स भी रख सकते हैं और इसके अंदर ISO फिक्स एंकर भी, और आप 3 पैसेंजर्स इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर में कोई ऐसा छम्प मौजूद नहीं है। यहाँ पे AC की एक वेंट है वो भी मौजूद है। यहाँ पे एक पियानो ब्लैक कलर के अंदर जो है वो दीपाल का भी यहाँ पे एक लोगो जो है किया गया एंड आई रियली डोंट नो ये किस मकसद के लिए काम कर रहा है, अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। C टाइप और USB टाइप चार्जिंग कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास भी स्पेस है। सो ओवरऑल मून रूफ एंड तक आती है, अच्छी खासी स्पेस है, काफी लग्जूरियस किस्म की जो है ये गाड़ी वाइब दे रही है। और इसके अंदर अगर हम सेफ्टी के एतबार से देखते हैं तो इसके एयरबैग्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है और ये CKD हो रही है नहीं हो रही, ये सब चीजें आपके साथ बाई डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि गाड़ी के अंदर जो है वो अब अगर सेफ्टी के एतबार से बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो 6 के करीब एयरबैग्स भी मिल जाते हैं और इसके साथ साथ ये प्योरली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ रेंज एक्सटेंडेबल भी बन गया जो कि आपकी रेंज एंग्जाइटी को जो है वो खत्म कर देती है। और मार्केट के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उस हवाले से आजकल यही एक रूमर आता है कि क्या ये इतनी प्रैक्टिकल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उस तरह से चार्जिंग सिस्टम जो है वो नहीं अभी तक एस्टेब्लिश हो पाए, तो शायद ये गाड़ियां जो है वो उस तरह से काबिल कबूल नहीं होंगी। बट दिस इज अ व्हीकल जो कि रेंज एक्सटेंडेबल व्हीकल है। डिजाइनिंग के एतबार से इसकी अंदर वाली फील जो आपको इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत लगती है। अगेन गाड़ी के अंदर जो रेंज का मसला है वो भी खत्म हो गया है। सेफ्टी के एतबार से भी 6 एयरबैग हैं, 20 से प्लस जो है वो ADAS के फीचर्स हैं और इसी तरह से जो इसकी पावर फिगर्स हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। तो ये गाड़ी जो है CKD के ऊपर भी बहुत जल्द आ चुकी है और पाकिस्तान के अंदर जो है ये जल्दी मार्केट के अंदर आपको रोड्स के ऊपर भी जो है वो नजर आती हुई दिखाई देगी। और इसकी जो प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस जो है वो इसकी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। सो आई होप कि आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। आपको ये रिव्यू कैसा लगा अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।